नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सेना भर्ती पर प्रदर्शन की और इसी पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है और पुरानी प्रक्रिया से सेना भर्ती कराने की मांग है। फिर हम आपको रूबरू करवाएंगे बेरोजगारों के बवाल से, साथ ही बात करेंगे भरतपुर में 5 दिन बाद आरक्षण आंदोलन खत्म होने को लेकर के आखिरकार बात होगी आखिर में 2 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि पुलिस के लिए पहली बन गई। और तमाम खबरों पर लगातार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिजली कंपनियों के जूनियर इंजीनियर्स की हड़ताल को लेकर के बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग ने रेशमा लगाने की सिफारिश की है। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल खत्म करने की जेईएन से अपील की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मांगे पूरी होने के प्रयास करेंगे, जनहित में तुरंत महापड़ाव खत्म करें। बड़ी खबर, बिजली कंपनियों के जूनियर इंजीनियर्स की हड़ताल, जेईएन की हड़ताल को अब सरकार की ओर से अपील करते हुए खत्म करवाने की मांग की गई है। ऊर्जा विभाग ने साथ ही रेशमा लगाने की सिफारिश की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम मांगे पूरी करने का प्रयास करेंगे, जनहित में तुरंत महापड़ाव को खत्म करें, ये ऊर्जा मंत्री की ओर से कहना है। बड़ी जानकारी है। हमने इनको कहा था कि हम एक कमेटी बना देते हैं और उसमें आपके तमाम मुद्दों में आपको इनके जो प्रतिनिधि है उनको साथ में रखते हुए इन मुद्दों पर फाइनेंस में भी अच्छे तरीके से पैरवी करेंगे। लेकिन उस दिन ये सहमत नहीं हुए और सोमवार, मंगलवार, बुध और आज चौथा दिन है, उनका लगातार महापड़ाव चल रहा है। आज भी हमने उनके प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे आग्रह किया है कि 4 दिन से वो लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी जो समस्या है ये पिछले कई सालों से लंबित है, करीब 8-10 सालों से इनका ये मुद्दा चल रहा है और हमने उनको आज भी आग्रह किया है, जो जेईएन की जो यूनियन है, इनके जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और इनके पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह किया है कि वो अपना महापड़ाव और हड़ताल समाप्त करें। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि एक लंबे समय से इनकी मांग चल रही है और ये मांग जायज है, जिसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जल्द से जल्द ये हड़ताल समाप्त करें। तो 3 महीने का समय मांगा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जेईएन 3 महीने का समय दें। प्रत्येक सप्ताह में वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग की बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली के मंडरायल में धरना समाप्त हो गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए धरना जारी था। 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच का भी भरोसा मिला है। किशोरी का शव मिलने का ये पूरा मामला, परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता, एक को नौकरी। धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया भी धरने में शामिल हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी जानकारी है कि करौली के मंडरायल में चल रहा धरना खत्म हो गया है। नाबालिग की हत्या का पूरा मामला और इसी दौरान नाबालिग का शव मिलने के बाद लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, बताना चाहूंगा, ये धरना कल से चल रहा था और लगातार जो है ग्रामीण और परिजन जो हत्यारोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और देर शाम इस धरने में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, इंदौर की पूर्व जो विधायक है राजकुमारी जाटव सहित अन्य भाजपाई मौके पर पहुंच गए और धरने में शामिल हुए। और पूरी रात ये धरना चलता रहा और आज दिन भर भी ये धरना प्रदर्शन चलता रहा। लगातार प्रशासन से भी बात करते रहे। इस धरने को लेकर ही डॉक्टर चूड़लाल मीणा भी धरने में शामिल होने मंडरायल जा रहे थे, जिन्हें यहाँ कुड़गांव में रोका गया और हिरासत में लेकर सवाईमाधोपुर जिले में छोड़ा गया। इसके बाद देर शाम एक बार फिर से परिदृश्य बदला और आपसी समझाइश हुई। समझाइश के बाद वार्ता होने के बाद जो इनकी मांगे थी उन पर सहमति बनी और धरना समाप्त होने की घोषणा हुई। धरने में जो सहमति बनी उनमें सबसे बड़ी बात है कि जो परिजन और ग्रामीण है वो दुष्कर। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर नालों की सफाई की अब सख्त मॉनिटरिंग होगी। बड़ी जानकारी है राजधानी जयपुर से। ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने बयान दिया है कि नालों की सफाई पर खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं होगी। अब पार्षद और जनप्रतिनिधि कार्यों की सहमति देंगे, तभी ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा। नालों की सफाई में लगे संवेदकों को भी उन्होंने चेताया है। न्यूज़ 18 ने 15 जून को ये खबर दिखाई थी, बदहाल नालों की खबर, और इसी
को लेकर के बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का यह बड़ा असर कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने बयान दिया है कि अब पार्षद और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही भुगतान होगा और कार्यों का पहले निरीक्षण कर लेंगे पार्षद और जनप्रतिनिधि, वो जब सहमत होंगे तभी ठेकेदार को भुगतान होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नालों की सफाई में लगे संवेदक जो हैं वो भी इस मामले में ध्यान दें कि कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। न्यूज 18 ने 15 जून को यह खबर दिखाई थी। बदहाल नालों की खबर। हर साल मानसून आने से ठीक पहले तक नालों की सफाई नहीं हो पाती। खाना पूर्ति की वजह से जब भी मानसून आता है शहर की हालत खराब हो जाती है। जगह जगह पानी और नालों से जो है वो पानी की निकासी नहीं होने से परेशानी बढ़ जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। ग्रेटर नगर निगम की ओर से अब नालों की सफाई को लेकर के सख्त पहल की गई है। जी बिल्कुल हेमंत, देखिए जिस तरह से कल न्यूज 18 ने खास अभियान चलाया था और पूरे प्रदेश की तस्वीर को दिखाया था कि जो नाला सफाई की जा रही है मानसून से पहले निकायों द्वारा, वो किस तरह से की जा रही है और उसमें कितनी हकीकत में जो है सफाई हो पा रही है, उसकी जो बानगी है हमने कल दिखाने की कोशिश की थी। और जयपुर के जो नगर निगम ग्रेटर और जो हेरिटेज इलाके हैं उनकी तस्वीरें हमने दिखाई थी, जिसमें कि खाना पूर्ति होती हुई साबित हुई और औपचारिकताएं निभाई जा रही थी। इसे लेकर के जब कल खबर प्रसारित की गई, उसके बाद आज महापौर सौम्या गुर्जर जो बिल्कुल महेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जयपुर में बेरोजगार युवकों के बवाल की, और आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज दिन भर किस कदर रोजगार के लिए बेरोजगार युवक प्रदर्शन करते रहे और कैसे आखिरकार पुलिस ने उनका रास्ता रोका। ये खास रिपोर्ट देखिए। हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी, बेरोजगारों के इसी हल्ला बोल से गुरुवार दिन भर जयपुर का माहौल गर्म रहा। बुधवार को बेरोजगार युवकों का सामना पुलिस वालों से जिस कदर हुआ था, वही हाल गुरुवार को भी रहा। राजधानी में जब इन बेरोजगार युवकों की मांग को किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो ये गुरुवार की सुबह दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन दिल्ली की राह भी इनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वाले जब इनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए, तो इन बेरोजगार युवाओं ने पीसीसी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। और हाल ये रहा कि एक दो नहीं, पूरे 7 घंटे तक ये पीसीसी दफ्तर घेर कर बैठे रहे। बेरोजगार युवाओं को पीसीसी दफ्तर का घेराव करते देखते देखते जब पुलिस वालों का सब्र जवाब देने लगा, तो उन्होंने इनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की और जो नहीं भागे उन्हें बसों में बिठाकर शास्त्री नगर थाने लेकर चले गए। रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें, ये बेरोजगार युवक 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बेरोजगार युवकों की मांग है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद 6000 किए जाएं। पंचायती राज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। शिक्षक भर्ती में अधिकतम पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाएं। पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। लखनऊ समझौते की तमाम मांगें जल्द पूरी हों। रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं की जंग जारी है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक उनकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेसियों में गुस्सा है। एआईसीसी के दफ्तर में हुई पुलिस की एंट्री ने आक्रोश को और बढ़ा दिया है। विरोध जाहिर करने के लिए कांग्रेस ने देश भर में राजभवन का
घेराव कार्यक्रम रखा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 1 दर्जन मंत्रियों के साथ कई विधायक, पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सिविल लाइंस फाटक पर सभा के बाद कांग्रेसियों ने राजभवन की ओर कूच का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर के प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। के महान नेता देश को आजाद करा रहे थे, तब ये मुखबिरी करने का काम अंग्रेजों का कर रहे थे, पेंशन लेने का काम कर रहे थे। ये हमको क्या ईमानदारी सिखाएंगे? हमारे कण कण में ईमानदारी है। राहुल गांधी इनसे कभी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी इनको 2024 में सत्ता से हटा के रहेगा। तड़फ रहा है देश, रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। कहाँ गए वादे बीजेपी के? फेल हो गई बीजेपी। इसलिए सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाप और जुल्म कर रही है। जुल्म का जवाब देंगे और जमकर लड़ेंगे देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, राहुल गांधी के संघर्ष के लिए। विपक्ष को दबाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश के हित के मुद्दों पे बोले नहीं। राहुल गांधी जी बोलते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं, निडरता से बोलते हैं। जो भी देश के हित के लिए बात है कि जो वादे जो पहले किए थे बीजेपी सरकार बनने से पहले, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कौन से अच्छे दिन आ गए। तो वहीं भरतपुर के अरोदा में चल रहा सैनी समाज का आंदोलन आज 5वें दिन खत्म हो गया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे संदेशवाहक के रूप में यह ज्ञापन सरकार को देंगे और सीएम से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जाम को हटाया और हाईवे खाली किया। आपको बता दें कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोग 5 दिन से आंदोलन कर रहे थे और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा था। आपने न्योता दिया, हमने दिया था आपको न्योता पहले यहाँ, तो मैं उल्टा तीर मत चलाऊं से। आपके द्वारा खत्म किया जाता है। आप आए, हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। हमारी जनता पर हमेशा प्यार। 3 पहली तो आपने केसों की रखी है, 12% की आपने आरक्षण की मांग रखी है। तीसरा आपने रखी है मांग कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री जी से मिले। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपने कहा संदेश वहां को, इनमें से अगर तीनों में एक भी मेरा मैं अधिकृत होता है इसको करने का, तो इमीडिएटली कर जाता है। दो दिन इंतजार किया, आपने न्योता दिया, हमने दिया था आपको न्योता पहले यहाँ, तो मैं उल्टा तीर। तो केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर के कई तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं और हम आपको बताते हैं कि अग्निवीरों से जुड़े हुए क्या मिथक सामने आ रहे हैं और इनकी हकीकत आखिरकार क्या है। आपको बता दें कि अफवाह है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा है। सच ये है कि अग्निवीर हमेशा देश के प्रति समर्पित रहेंगे। अफवाह यह भी है कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे और सच ये है कि युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अफवाह यह है कि सेना की कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा। सच यह है कि कई देशों में यह सिस्टम लागू है और अफवाह यह है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा है। सच यह है कि सेना से रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होते हैं। अफवाह यह भी है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है और सच यह है कि सीएपीएफ और सीआरपीएफ और पुलिस में इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो वही सेना भर्ती के नियमों में झुंझुनू के युवाओं में कहीं न कहीं खुशी भी है, कहीं तो कहीं नाराजगी भी है। आखिरकार झुंझुनू के युवा क्या कहते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं तो सर सरकार से हो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि जो भी किया सरकार ने वो सही किया हमारे लिए। तो भर्तियों के नए रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? भर्तियों के नए रास्ते खुल गए सर, 90 दिन का बोल रहा है तो भर्ती तो आएंगी। सेना भर्ती को लेकर जहां कई जगह विरोध चल रहा है, तो वहीं सेना की गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले झुंझुनू के इस युवा की सोच बिल्कुल अलग है। यहाँ के कई युवाओं का मानना है कि सेना में भर्ती होने के लिए चांस भी अधिक मिलेगा और वापस आकर भी युवा अपना अलग करियर तलाश सकते हैं। तो कई पुराने जानकार भी मानते हैं कि सरकार की योजना युवाओं के हित में है। इसमें हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा
वो बंदा जो अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्ती होगा वो 4 साल तक अपनी सेवाएं सेना में रहकर देगा। 4 साल के लंबे पीरियड में उसको ट्रेनिंग है, वहाँ के हथियारों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में लगभग जानकारियाँ मिल जाएंगी। जो बच्चे पिछले 2 साल लॉकडाउन से रुके हुए बच्चे हैं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बड़ा शौक से उस काम को करके आएंगे। और मैं आगे की भी उम्मीद ये करता हूँ, आगे अपने जीवन को बड़ा खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को चलेंगे, देश के खुद के भी काम आएंगे और देश के भी काम आएंगे। ये तो हुई जानकारों की राय, लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि 4 साल नौकरी करने के बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है, अब हम क्या करें। हम बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर। 2 साल से हम किसान के बैठे हैं, यहाँ पर मेहनत करने आते हैं और हमारी और रेज हो गई, अब क्या करें। 3 साल पहले एनसीसी करो, फिर स्कूल में भी एनसीसी करो, फिर युवाओं को समर्थन ही नहीं मिलता, फिर उनको पेंशन नहीं मिलती, ईसीएच की सुविधा नहीं मिलती, कैंटीन सुविधा नहीं मिलती। अगर ये सुविधाएं नहीं मिलती तो आमजन जाएगा क्यों? अगर 4 साल हम सेना में जाएंगे तो फिर हमारे आगे का जो भविष्य है, पूरी ज़िंदगी बीते मतलब पड़ी है, तो वो उसके बाद में हम क्या करेंगे। तो पहले जो सेना भर्ती हुई थी हमारी, जो कलर की है, नर्सिंग की है, टेक्निकल की है, जो पीछे फिजिकल हुआ था, उसका भी अब यही बोल रहे हैं कि उसकी जो प्रक्रिया है वो सारी वापस से होगी। वहीं झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार के मुताबिक केंद्र सरकार की ये योजना रोजगार देने के साथ ही युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति के भाव पैदा करने वाला अभियान है। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निवीर के अंतर्गत तीनों सेनाओं में जो भर्ती की जा रही है वो 4 लाख की भर्ती की जा रही है। मैं युवाओं से पहले तो ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो 4 लाख की भर्ती की जा रही है वो पहले की बजाय 4 गुना एक साथ की जा रही है। झुंझुनू जिले में हर गांव ढाणी में युवा सेना की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ के युवाओं में सेना में जाने का जुनून देखते ही बनता है। हालांकि युवाओं के मन में ये मलाल जरूर है कि अगर सरकार उनकी कुछ दिक्कतों को भी ध्यान में रखती तो ज्यादा अच्छा था। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 नेटवर्क, झुंझुनू।